सालों की बिल करेगा नहीं लीगल एड को उम्मीद नहीं है। एटलीस्ट दिल्ली में मैं बता सकता हूँ। अब तो चीफ अपना लीगल ऑफिसर डिफेंस ऑफिसर आप अपॉइंट कर देंगे अब तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये प्रिविल नहीं हो रहा उसको राइट ही नहीं हो रही। पहले अपॉइंट कराना पड़ता था, ये उनकी ड्यूटीज है। अब तो लीगल एड की ड्यूटी है। लीगल एड ने अपने डिफेंस काउंसिल ही अपॉइंट किया। नहीं पर गौरव जी का जो कहना है हम आर्मी को करने नहीं आए, इनका कहना है कि हम भी न्याय चक्कर के रूप में क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए अपन से सजेशंस मांगते हैं। तो ये लीगल एड एक सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है सरकारी तौर पर, बहुत अच्छी बात है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। नहीं हम लीगल चाहते हैं, लीगल एड से तो हमारा विरोध रहता है। जबरदस्ती अंदर जाती है और वकील हमारा करती है। मैं जो पर्सनल हमसे क्लाइंट जुड़े होते हैं उनको और थोड़ी देती है। अच्छा हाँ नहीं वो हम करा देंगे, उतना टाइम लगा दिया, हमारी थोड़ी सी उनकी अप्रोच के सीधे क्लाइंट से होती है। क्लाइंट को वो जेल में जाके अप्रोच करते हैं, तो उनकी ड्यूटी है उनको रोज वहाँ जाना है, तो वहाँ जाके उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं। हम तो ये नहीं करें हर आदमी इन्फ्लुएंस करता है। हमारे बीच राहुल है ना, राहुल किधर है? राहुल अभी सेटिंग शूटिंग ना करें। आई थिंक वॉशरूम जो है शायद बिना सेटिंग का कोई काम नहीं होता। जिसको न्याय नहीं मिल रहा उसको न्याय दिलाने के लिए नहीं न्याय दिलाना और वकीलों में कैसे सुधार क्रिमिनल जस्टिस में साहब इनका मानना ये है कि अपराधी जो अपने न्याय पर आ रही है उसमें कैसे सुधार उनके बीच में जैसे आपस में जो गैप है पॉजिटिव रहेगी, वो पॉजिटिव रहता है कि किस तरह से देखो उसमें तो दोनों वही रास्ता है। आपको सीनियर के ऑफिस जाना पड़ेगा। इन्होंने अपना एक एनजीओ बना रखा है जो दिल्ली से आ रही है। देखो थोड़ा सा गैप बनाना चाहिए। गैप इन द सेंस कि मैं आज की डेट में अगर किसी केस को हैंडल कर रहा हूँ और मेरे पास एक फॉर्मली, एक तो होता है कि आप किसी सीनियर के चेंबर में एज अ जूनियर आप काम कर रहे हैं, फिर तो उस सीनियर की जिम्मेदारी है कि आपको हैंड होल्डिंग देगा, उसको आपको आपका केस के, क्योंकि उस केस की जिम्मेदारी एक्चुअली सीनियर की है, आपकी नहीं है। मे बी सिग्नेचर भी वकालतनामे में सीनियर की है, आपकी। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है, आप वकालतनामे पे एज अ सिग्नेटरी वकील है, उस केस की लीगल कानूनी संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन क्योंकि आप 2 साल या 5 साल आपको प्रैक्टिस को हुए हैं, या फिर आपके अभी तक आपने उस तरह का नेचर का केस हैंडल नहीं करा, भले ही आपने 10 साल प्रैक्टिस करी, आप MACT का केस करते थे, आज आपने एक 302 या कोई और मुकदमा हैंडल कर लिया। तो उस सिचुएशन में आपके पास अगर एक सर जैसे किसी वकील की जिन्होंने ऐसे 10 साल से मुकदमे करे हैं, उनका आशीर्वाद है, और सर को आप फ़ोन करके बोलते हो सर ये क्रॉस ये क्वेश्चन रहा है, मैं अगर मैंने ये पूछ लिया तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे जो भी है, क्या नहीं पूछना या क्या पूछना है। तो अगर सर ने बोला कि बेटे ऐसे अगर पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे पूछ लेना इसको, या ये क्वेश्चन अवॉइड कर दे, ये मत पूछना, इससे आपका पूरा केस पूरा डिफेंस ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों को अगर गाइडेंस मिल जा सके तो मेरे हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस को, और मान लीजिए इनकी गाइडेंस से आप वो केस जीत जाते, आपने उसको बरी करवा दिया, तो आपका तो नाम हो गया ना। आपके पास उस केस के बाद दूसरा केस आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, इस तरीके से यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ओन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम गैप नहीं खत्म कर सकते, हम बस एक सामंजस्य स्थापित करें। इसके लिए आप किसी से क्या प्रॉपर बराबर पर केस पे डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको जूनियरशिप करनी पड़ेगी, चाहे 5 साल करनी पड़े, 7 साल, तब जाके परफेक्ट एग्जांपल ऐसा है कि लर्निंग लाइसेंस आप गाड़ी लाइसेंस तो करनी ही करनी है। किसी भी एक आदमी के साथ बैठ के गाड़ी चलाओ, सीखोगे जब वो लर्निंग का प्रोसेस जो रियल में है ना, ड्राइविंग लाइसेंस में सेम प्रोफेशन में आपको एक जूनियरशिप करनी चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, उसका टेन्योर आपकी उसके ऊपर है कि आपका कैलिबर 4 साल में 10 साल, वो जूनियरशिप का एक टेन्योर होना चाहिए। आप वहाँ बहुत चीज़ें सीखते हो, लॉ से ज़्यादा कम्युनिकेशन सीखते हो, कोर्ट में कोर्ट का अप्रोच कैसे करना है, कोर्ट का एडजॉर्नमेंट भी बहुत बड़ा पार्ट है हमारे लाइफ में। कई बार हमारे CLBL तो है नहीं, और उनकी डेटे कैसे एडजॉर्न लेनी है। हम अपनी फाइल में जब जाते हैं तो एक नर्वसनेस होती है जब नया वकील होता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास एक क्लेम आया, मैंने दिया, तो जो रीडर साहब थे मेरे वेल नोन थे, उन्होंने कहा बता डेट कौन सी थी, तो मैंने बाहर आकर मेरे बड़े भाई से पूछा यार डेट लंबी देंगे रिपोर्ट में, क्योंकि मुझे उस समय तक ये नहीं पता था, पढ़ के ही नहीं आए थे भाई। अपन ने जो पढ़ा CRPC IPC उसमें तो ये पढ़ी कि प्रोसीजर में रिपोर्ट क्या चीज़ है भाई। जनरल रूल सिविल क्रिमिनल पढ़ाते जब तो समझ में भी आता, वो अपने सिलेबस में नहीं। तो उन्होंने कहा जो छोटी देर सबसे वो लेना, तो वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलता है, सीनियर के साथ। सीनियर के मैं गए लंबी पड़ गई तो डांट पड़ गई तो समझ में आ गया, अरे छोटी लेनी है अगली बार से,
नहीं, जब इन्होंने अपना जो जब वो काम करता एग्जाम्पल है। का उदाहरण दिया है ड्राइविंग लाइसेंस, उसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें 6 महीने के लिए आपको टाइम दिया जाता है कि आप सीखो, फिर आप ट्रायल दो। नहीं अपन ये नहीं अगर कहते उसमें tenure फेल क्या हो है। जाते तो भाई फिर एक आपको बार 6 महीने आपको मिलते हैं। experience है कि तलवाना क्या, जैसे भाई आप दिल्ली में हो सकता है अलग है, जैसे फॉर्म नंबर 36 हो गया हमारे यहाँ, जैसे सूची बोल दिया, तलवाना हो गया, नोटिस हो गए, जितने भी एकेडमिक सेशन करके यहाँ कोर्ट में आते हैं, जब आता है ना तलवाना लेके आना, तो वो ऐसे होता है क्या है क्या ये तलवाना, और तलवाना है किस चीज़ के लिए, वो जो है ना कैसे क्यों कब कहाँ, क्या होता है? तलवाना प्रोसेस तो वो जो प्रोसेस फीस है, तो वो प्रोसेस फीस कैसे भरी जाएगी, तो मुंशी के पास बैठता है आदमी। जो सीखना चाहता है वो बहुत जल्दी सीख के बाहर निकल जाता है। नहीं आप सोचो, आप मैं पहले दिन यहाँ आकर अपनी सीट लगा के बैठ गया, ठीक है मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मैंने काम भी इकट्ठा कर लिया, अब मुझे उसके हर एक स्टेप को सीखना पड़ेगा खुद के लेवल पे। जो आप कह रहे हो ना कि आप जो असिस्टेंट वाली बात, उसकी वही बात है जो आप कर रहे हो, वो अब धीरे धीरे कल्चर खत्म होता जा रहा है, देश का लोग पता ही नहीं, उसके अलग अलग सबके अपने अपने रॉ का स्टैंडर्ड इसीलिए वकालत का स्टैंडर्ड इसीलिए लीडरशिप शो है। कारों का यूज वो थ्रू कैसे हो रहा है, सबकी प्रैक्टिस अलग अलग है। चाबी तुम्हारे पास है? हर आदमी को पैसा किसके हो? आया है उसको पैसे मेरे को कब दी? आएगी नहीं।